श्री राम क्यों नहीं कर सकते थे मेघनाद का वध। जब आप मुझे खाने के लिए भोजन देते तो आप कहते आप ये फल रख लीजिए। मेघनाद रावण का पुत्र था। उसने इंद्र पर विजय हासिल कर बंदी बना लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण उसने इंद्र को छोड़ दिया। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि ब्रह्मा जी ने दी थी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान भी दिया था कि जो व्यक्ति 14 साल तक न सोया हो, उसने किसी स्त्री का चेहरा देखा न हो और 14 वर्ष खाना नहीं खाया हो, वही व्यक्ति मेघनाद का संहार कर सकता है। त्रिदेव की मेघनाद को नहीं मार सकते थे। राम श्री हरि के अवतार थे और श्री हरि त्रिदेव में से एक थे, इसलिए वह मेघनाद का वध नहीं कर सके। मेघनाद का वध लक्ष्मण नहीं किया। कहते हैं मेघनाद का जन्म हुआ तब वह रोया नहीं, बल्कि उसने रोने की वजह बिजली की आवाज़ सुनाई दी। रावण ने इसलिए अपने शिशु का नाम मेघनाद रखा। त्रेता युग में लक्ष्मण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 14 वर्ष तक न ही अन्न खाया, न ही किसी का चेहरा देखा और न ही 14 रात सोए थे। जब ये बात श्री राम को पता चली तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, अनुज तुमने यह सब कैसे किया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, जब आप सुग्रीव के साथ माता सीता के आभूषण देख रहे थे तब सिर्फ मैं उनके पैरों के आभूषण ही पहचान सका, क्योंकि मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। वहीं जब आप सो जाते थे तो रात भर जाकर मैं आपकी रक्षा के लिए पहरेदारी करता था। एक बार निद्रा मेरे पास आई तो मैंने उससे अपने बाणों से पराजित कर दिया और फिर उसने यह वचन दिया कि वह 14 साल तक मेरे पास नहीं आएगी। जब आपका राज्याभिषेक हो रहा था तब मैं छत्र लिए आपके पीछे खड़ा था। उसी समय मेरे हाथ से छत्र नींद के कारण गिर गया था। ठीक इसी तरह जब आप मुझे खाने के लिए भोजन देते तो आप कहते आप यह फल रख लीजिए। आपने नहीं कहा कि इसे खा लीजिए, तब मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता था। यह कुछ बातें सुन श्री राम की आंखें नम हो गई और उन्होंने अनुज लक्ष्मण को गले लगा लिया। तो साथियों, यही कारण था कि श्री राम जो है मेघनाद का वध नहीं कर पाए थे। तो साथियों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।